हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अकाउंटिंग गुरुजी में, जहाँ आप सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम विद जीएसटी। डेली शाम को 7 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाती है और आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर मोड के बारे में। आप जितने भी वाउचर होते हैं, पेमेंट के, रिसिप्ट के, परचेज से, इनके कौन कौन से मोड होते हैं, इनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसमें कई तरह के मोड होते हैं जो भी आप हर कोई अपने अपने तरीके से काम करता है टैली में। किसी को कुछ कोई मोड पसंद होता है तो किसी को कुछ और तरीका पसंद होता है। तो इस हिसाब से अलग अलग तरीके इसमें है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हम गेट ऑफ टैली पर और वाउचर्स पर आपको जाना है, तो आपके सामने आएगा पेमेंट वाउचर। सबसे पहले पेमेंट वाउचर के बारे में बात कर लेते हैं। इस वक्त जो इसमें वाउचर मोड ओपन है वो है ये डेबिट और क्रेडिट मोड। इसमें मैं जो एंट्री करता हूँ वो डेबिट और क्रेडिट मोड में एंट्री करता हूँ। यानी कि मेरे को अगर किसी को पेमेंट करनी है, तो जैसे कि मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ। ये मेरी ये है राघव ट्रेडर्स, मेरा सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसको मेरे को पेमेंट करनी है। इसका करंट बैलेंस आपका दिख सकता है 3,65,085 रुपये। मान लीजिए मैं इसको 50,000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसका बिल्स रेफरेंस आ गया है यहाँ पर और पंजाब नेशनल बैंक से मैंने इसको पेमेंट कर दी। तो जो इसका पेमेंट मोड था वो डेबिट और क्रेडिट मोड था। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने राघव ट्रेडर्स को पेमेंट करी तो इसकी एंट्री क्या बनी, राघव ट्रेडर्स डेबिट टू पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि मैंने राघव ट्रेडर्स को पेमेंट करी है तो इसलिए इसको डेबिट किया है, और पंजाब नेशनल बैंक से पैसा जा रहा है तो इसके लिए इसको मैंने क्रेडिट किया है। और इसके बाद इस तरह से इसमें डेबिट और क्रेडिट मोड का इस्तेमाल होता है। एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको किसी दूसरे मोड में अगर आपको एंट्री का मोड चेंज करना है वाउचर का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन बार दिए गए हैं और इसमें आप दिखेगा आपको चेंज मोड, या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। अगर आप Ctrl+H प्रेस करते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। इस वक्त जो हम थे इसमें ये थे हमारे डबल एंट्री मोड में। दिखाता हूँ, डबल एंट्री मोड सिस्टम था डेबिट क्रेडिट का। तो अगर आप चाहते हैं इसमें मोड चेंज करना, सिंगल एंट्री मोड अगर आप रखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो आपका जो है वो वाउचर इस तरह से दिखाई देगा। किस तरह से? इस तरह से आपका वाउचर इसमें दिखाई देगा। इट मीन्स कि आपको इस जो कॉलम है इसमें अगर आप पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री अगर आप करेंगे तो इसमें आपको हमेशा कैश और बैंक लेना है। वैसे एक तरह से बहुत ही ईजी मेथड है ये, डेबिट और क्रेडिट मोड से भी ज़्यादा बेस्ट मेथड है और इजी भी है, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा जब भी आप पेमेंट करेंगे आपको इसमें कैश या बैंक सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप जिस पार्टी का पेमेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। तो इस तरह से आप इसको इजी मोड में कर सकते हैं। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। वापस धीरे धीरे मैं राघव ट्रेडर्स को यहाँ पर आपको पहले कैश या बैंक सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है राघव ट्रेडर्स को। राघव ट्रेडर्स को मुझे 20,000 रुपये पेमेंट करनी है। तो इस तरह से आपकी एंट्री देखिए इस तरह से शो हो गया। आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। वापस आप इसको देखेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं कि देखिए पंजाब नेशनल बैंक मैंने अपना सेलेक्ट किया और नीचे आ गया राघव ट्रेडर्स। इसको मैंने दिए 20,000 रुपये। 20,000 रुपये इसके आपने इसको दिए। तो आपको इसमें सिंपली आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री में आपको इस वाले कॉलम में बैंक और कैश ही सेलेक्ट करना है, और जिसको पेमेंट जिस भी पार्टी का पेमेंट कर रहा है या रिसीव कर रहा है उसको यहाँ पर रखना है। अगर रिसीव वाउचर की बात करें तो मैंने F6 प्रेस करा। F6 प्रेस करा तो मेरे को रिसीव करना है, तो मैं पंजाब नेशनल बैंक में रिसीव करूँगा पैसा। और जो मेरी सन्ड्री क्रेडिटर्स की पार्टी है वो है फ़िलहाल नितिन कुमार। इसने मेरे को दिए 50,000 रुपये। तो देखिए जो इसकी एंट्री एक्सेप्ट हुई, और रिसिप्ट मोड में जो थी इसमें पंजाब नेशनल बैंक ने आपको जो है इसमें सेलेक्ट कर लिया, और नितिन कुमार जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स था उससे हमने पैसा रिसीव कर लिया। तो ये भी बहुत ही सिंपल मेथड मोड है एक तरह से वाउचर का। आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट मोड से भी। आप इसमें आपको कभी इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का लेजर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो इसकी पेमेंट, अभी मैंने एक पेमेंट की एंट्री करी 20,000 की, एक 50,000 की रिसिप्ट की। तो आपको इसमें वाउचर मोड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप एंटर प्रेस करेंगे
तो इसमें सभी आपको जो है इस वक्त सिंगल एंट्री मोड में दिखाई देगा। इसमें जितनी मैंने इसमें एंट्री करी है, मान लीजिए पेमेंट की इतनी एंट्री मैंने करी है, उसमें सब में मैंने पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रा में एंट्री करते हैं, मान लीजिए कॉन्ट्रा मैंने खोल लिया वाउचर F4 और मेरे को कैश, और इसमें कॉन्ट्रा में तो कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है सारी, इसके अलावा 2 लेजर्स के अलावा इसमें कोई एंट्री नहीं आप कर सकते। तो अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें अगर मैं मान लीजिए मैंने कोई बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो मैं इस वाले कॉलम में कौन सा लेजर लूँगा। तो आपको वही लेजर लेना है जिसमें पैसा जा रहा है, यानी कि जो पैसा रिसीव कर रहा है आपको वो वाला लेजर्स में लेना है। मान लीजिए मैंने पंजाब नेशनल बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट कराया है 50,000 रुपये, 50,000 मैंने डिपॉजिट करा। उसके बाद इसकी डिटेल और इसमें एंट्री एक्सेप्ट जब आप देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक इसमें डेबिट हो चुका है और कैश क्रेडिट हो चुका है, लेकिन इसका सही से डिटेल आपको उसके लेजर में जाकर दिखेगी। पंजाब नेशनल बैंक का जब आप लेजर में करेंगे तो आप देख सकते हैं डेबिट में दिखा रहा है आपको कैश आपने 50,000 रुपये डिपॉजिट करा और इसमें 50,000 रुपये इसमें सिंपली सेव हो चुके हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, अगर आप बैंक से पैसा रिसीव कर रहे हैं यानी कि बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर कैश का लेजर सेलेक्ट करना होगा और बैंक की डिटेल आपको नीचे आ जाएगी। तो इसके अलावा अगर एक और दूसरा मोड भी होता है इसमें, अगर आप दोबारा कंट्रोल एच करेंगे, ये डबल एंट्री मोड हो गया, सिंगल एंट्री मोड हो गया। उसके अलावा अगर आप डेबिट क्रेडिट का मोड यूज़ करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा एक और होता है टू या बाय, उसके लिए आपको पहले मोड चेंज करना होगा, डबल एंट्री मोड सिस्टम करना होगा। अगर आपको इसमें डेबिट और क्रेडिट मोड नहीं चाहिए तो आपको एक F12 पर कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा। F12 प्रेस करेंगे यहाँ पर और आपको यहाँ पर दिखेगा यूज़ CRDR स्टेट बाय टू और बाय, तो इसके लिए आपको नो कर देना होगा इसको। जब आप इसको नो प्रेस करेंगे तो ये अब इसमें जो आपका वाउचर ओपन होगा वो टू और बाय में चलेगा। ये देखिए टू और बाय, टू और बाय यानी कि टू का मतलब हो गया क्रेडिट और बाय का मतलब हो गया डेबिट। यानी कि अगर मैं जो है पंजाब नेशनल बैंक में कैश डिपॉजिट करता हूँ तो मेरे को टू में क्या रखना होगा, टू में यानी कि क्रेडिट मेरे को रखना होगा कैश मैंने 50,000 रुपये डिपॉजिट करा, और बाय में रखना है आपको पंजाब नेशनल बैंक, बाय का मतलब डेबिट। इसको आपको इस कॉन्सेप्ट को माइंड में उठा लेना है कि टू का मतलब क्रेडिट हो गया और बाय का मतलब डेबिट हो गया। तो आप इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी जो है आप पंजाब नेशनल बैंक में आपने 50,000 रुपये कैश डिपॉजिट कर दिया और इसका आप जब आप एंट्री देखेंगे इसकी तो इस तरह से शो होगी। लेकिन टू और बाय में काफ़ी कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कुछ भूल भी जाते हैं कई बार कि टू क्रेडिट था या डेबिट था, या फिर बाय डेबिट था या क्रेडिट था। तो इस मेथड को आप ना यूज़ करें ज़्यादा बेटर है। फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है या फिर आपका ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, आप इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर भी टू और बाय से ज़्यादा इजी डेबिट क्रेडिट रहेगा, या फिर सिंगल एंट्री मोड ज़्यादा इजी रहेगा। सिंगल एंट्री मोड सिस्टम भी अच्छा है, इसमें आप अगर आप करते हैं तो सबसे इजी है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, और इसकी एंट्री भी आपको हमेशा याद रहेगी। इसके अलावा अगर आप परचेज और सेल मोड में, सेल के वाउचर अगर अलग से मोड में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग मोड दिए गए हैं। मान लीजिए मैंने F9 प्रेस करा, मान लीजिए मैंने F9 प्रेस करा, तो इस वक्त जो मोड ओपन हो रखा है वो है आइटम इनवॉइस मोड। यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे आपको तो आपको 3 मोड्स में दिखाई देंगे वाउचर मोड, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस या फिर एज वाउचर। जो इस वक्त मेरे पास मोड ओपन है वो है आइटम इनवॉइस, क्योंकि आइटम वाइज ही मैं परचेज और सेल करता हूँ, और ज़्यादातर आजकल सभी लोग इसी मोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर जगह आइटम वाइज ही परचेज और सेल होती है, बिना क्वान्टिटी के तो होती नहीं। लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर इनका यूज़ नहीं होता, तो आप दूसरा दूसरा वाउचर भी ओपन कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला वाउचर मोड ओपन करता हूँ, मान लीजिए अकाउंटिंग इनवॉइस, तो आपको इसमें क्वांटिटी नहीं दिखेगी, आपको सीधा दिखेगा इसमें रेट और अमाउंट। तो ये उस लिए होता है, मान लीजिए अगर आपको कोई एसेट्स परचेज़ करी है या फिर कोई ऐसी चीज़ परचेज़ करी है जो आइटम में नहीं आती, तो उसके लिए ये मोड किया जाता है। मान लीजिए मैंने कोई कैश में मैंने कोई परचेज़ करी फर्नीचर की, तो अगर मेरे को फर्नीचर परचेज़ करना है तो फर्नीचर तो मेरी आइटम है नहीं, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर तो हमारी एसेट्स है। तो जब भी मैं कोई आइटम फर्नीचर, मान लीजिए मैंने कोई परचेज़ करा और फर्नीचर परचेज़ करा मैंने 5,000 रुपये का,
तो आप सिंपल इसको इस तरह कर सकते हैं। लेकिन फर्नीचर में मैंने फ़िलहाल जीएसटी की डिटेल नहीं डाली है। अगर मैं इसमें जीएसटी की डिटेल और डाल देता हूँ, इसको कर देते हैं आप यस, इसको आप कर दीजिए टैक्सेबल और 18% इसमें कर दीजिएगा। 5 जगह 18% में ठेका 900 रुपये, तो 900 रुपये मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसकी एंट्री मैंने एक्सेप्ट कर ली। टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच, इसके बारे में हमारे बात करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज़ किया है, कोई भी एसेट परचेज़ करी है, तो आप इस वाउचर मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है इस वक्त अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। इसी का इस्तेमाल इसमें होता है। अदरवाइज़ जो दूसरा मोड है वो है एज वाउचर, यानी कि आपको इस तरह से दिखाई देगा 2 और बाय वाला सिस्टम। 2 और बाय में या फिर आप डेबिट और क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर डेबिट, आई जस्ट डेबिट टू कैश। तो इस तरह से इसमें एंट्री जर्नल की तरह से इसमें अगर आप एंट्री करना चाहें तो वो भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीएसटी में कोई एंट्री करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अकाउंटिंग इनवॉइस वाला मोड ही यूज़ करें। इसमें आपको बेनिफिट रहेगा, आपको इस तरह से चार्ट में फॉर्मेट दिखाई देगा और आप इस तरह से सिंपल इसमें कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका रहेगा सेल में। अगर आप सेल करते हैं कोई भी, तो वो भी इसमें भी आपको ऐसे ही सेल करनी होगी। तो सेल में भी आपका यही प्रोसेस रहेगा। आप इसी तरह अपने वाउचर मोड को ओपन करके, इसमें भी आपको दिए गए हैं वाउचर मोड, सेम आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। इस तरह से आप इसमें सेल की एंट्री भी कर सकते हैं। आइटम इनवॉइस का मतलब यही होता है कि आप क्वांटिटी में अपने परचेज और सेलिंग कर रहे हैं और आप क्वांटिटी में ही अपने बिजनेस को चलाते हैं। जो भी आप आइटम सेल या परचेज करते हैं तो क्वांटिटी में चलती है, तो क्वांटिटी में ही आपको करनी होगी। तो इसी में ज़्यादा बेनिफिट आता है और स्टॉक मेंटेन में भी इसी में आसानी रहती है। तो इस तरह से आप किसी भी मोड का इस्तेमाल करके अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।